नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। पूरा देश यानी कि आप भी पी चिदम्बरम मामले में के बारे में जानना चाह रहे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट में दलील चल रही है, तो हम आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट से सभी चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपकी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। कल क्या हुआ? कल पी चिदम्बरम के घर जैसे ही CBI और ED ने छापा मारा, तभी पी चिदम्बरम घर में नहीं मिले और 72 घंटे बचे हुए थे उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने में। लेकिन उसके पहले CBI और ED ने उनके घर पर छापा मारा। इसके बाद जो चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल है और भी लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए भागे आए। इसके बाद ये होता है कि जब याचिका वो दाखिल करने आते हैं तो चीफ जस्टिस जो है वो उठ चुके होते हैं। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो एक नियम है कि रजिस्ट्रार जनरल के पास जाया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल के पास मामले को लेकर जाया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल जो है सीनियर जज के पास भेजते हैं। इसके बाद उन्हें समय दिया जाता है। समय आज सुबह के 10:30 बजे का मिला था। जो सीनियर जज है रमन्ना के सामने उनको हाजिर होना था, लेकिन रमन्ना ने मामले को ये कह के वापस लौटा दिया कि इस फैसले की सुनवाई चीफ जस्टिस ही करेंगे। चीफ जस्टिस जब ये बताएंगे कि इस मामले की सुनवाई करनी है तभी हम करेंगे। लेकिन इसके बाद ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये कह के उस वक्त मामले को लौटा दिया कि वो अभी राम मंदिर का सुनवाई करें, इसलिए वो अभी नहीं कर सकते। इसके बाद दोबारा इस मामले को फिर से सीनियर जज रमन्ना के पास भेजा गया, जो कि फ़िलहाल अभी 2 बज गए हैं। अभी भी इस मामले को सीनियर जज रमन्ना के पास भेजा गया है और ये कह के इसमें जो देरी चिदम्बरम के वकील ने पूछा कि मामले में देरी क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है, तो ये उन्हें कहा गया है कि टेक्निकल फॉल्ट है आपके मामले में, आपने जो याचिका दायर की है उसमें टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से आपको देरी हो गई। जब ये पूछा गया, जब रमन्ना ने पूछा क्या टेक्निकल फॉल्ट है, तो कपिल सिब्बल के वकील चिदम्बरम के वकील ने कहा है, कपिल सिब्बल ने बताया मामूली सा इसमें दिक्कत थी जिसको दूर किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद देरी की गई है। इसके बाद अभी तुरंत ये पूछा गया है, सीनियर जज रमन्ना ने पूछा है क्या मामला जो दिक्कत थी मामले में वो सॉल्व हो गया, तो ये कहा गया कि हाँ, जो रजिस्ट्रार है उन्होंने कहा है कि मामले को निपटा दिया गया, दिक्कतें ख़त्म हो गई। अब ये देखना होगा कि अब सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी रमन्ना का जो लास्ट स्टैंड आया, यानी सीनियर जज जो है रमन्ना, उनका लास्ट स्टैंड यही आया है कि जब तक चीफ जस्टिस ये नहीं बोलेंगे कि मामले की सुनवाई कर दी जाए तब तक नहीं की जाएगी। फिलहाल चीफ जस्टिस जो है राम मंदिर की सुनवाई में बैठे हुए हैं और 4 बजे तक ये सुनवाई चलनी है। ऐसे में कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों का यही कहना है क्या वो 4 बजे तक चारों ओर ऐसे ही भटकते रहे या फिर मामले की सुनवाई होती है। जैसा आपको हम लगातार बता रहे हैं, पी चिदम्बरम जिनके ऊपर INX मीडिया का आरोप है, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इस पूरे मामले को बताने के लिए अभी हमारे साथ है नवल किशोर झा, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। ये अभी फ़िलहाल हमें बताएंगे मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चला। अभी चीफ जस्टिस के पास ये मैटर ट्रांसफ़र किया। सर, क्या मामले अभी तक मामले में क्या हुआ, क्या ट्विस्ट आया, क्या आज ही ये मामले पे पूरी तरीके से सुनवाई हो जाएगी? नहीं, जो नियम है, मैं नियम के ऊपर आपको बताता हूँ कि अगर कभी भी बेंच बैठी नहीं होती है तो रजिस्ट्रार जनरल के पास में जाया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल के बाद में जो है वो कड़ी होता है, चीफ और इन दोनों अपने बीच के कड़ी होते हैं। वो चीफ से पूछ करके ही मैटर को लिस्ट करवाते हैं, ये जो अर्जेंट मैटर होता है। जहाँ तक इस समस्या का या इस बात की जानकारी है, वो सुबह में रात को जब हुआ तो सुबह के लिए कहा गया, चीफ ने सुबह के लिए कहा है। और अगर वो संविधानिक बेंच में बैठे हुए हैं तो उन्होंने अपने सीनियर मोस्ट, उनके बाद का जो जज होता है, उनके पास भेजते हैं। वहाँ मेंशनिंग करने के बाद अगर वो कहते हैं कि जी मैंने नहीं सुनने के लिए तैयार हूँ, तो फिर दोबारा वो चीफ के पास आता है। अब चीफ के ऊपर डिसाइड होता है कि वो इसको सुने या उसको लगाए, बिकॉज वो इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, किंग ऑफ द मोस्ट रोस्टर। सो ही हैज टू डू ऑल दिस थिंग्स, ही हैज टू लिसन इट और ही हैज टू ट्रांसफर टू द अनदर जज whom he thinks fit that to listen all these things। तो ये एक प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट में चलती है। रजिस्ट्रार के बाद में चीफ के पास, चीफ जो है सेकंड सीनियर मोस्ट जज के पास, अगर वो नहीं सुनते तो दोबारा फिर चीफ के पास, और अगर चीफ फिर डिसाइड करते हैं कि भाई ये हम सुने या किसी और को सुने, तो वो उनको भेजता है। ये प्रक्रिया, और मेरे ख्याल जहाँ तक इसका बात है, जो इस समस्या जो ये चल रही है, इसमें मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत अर्जेंसी है ही है तो आज भी चीफ सुन सकते हैं और आज भी ये मैटर लिस्ट हो सकता है। लेकिन पी चिदम्बरम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं और सीनियर मोस्ट जज जिनके बारे में आप कह रहे हो वो भी सुनवाई करने से मना कर दिए, तो क्या आप क्या देखते हैं, एक तो उनका नहीं आना और जज का मना कर देना?
क्यों ऐसा हो? नहीं, ये कहना आपका उचित नहीं होगा कि नहीं आए हैं। अगर पी चिदम्बरम साहब यहाँ नहीं आए हैं तो ये कहना उचित नहीं होगा कि वो क्यों नहीं आए। उन्होंने यहाँ पे अग्रिम जमानत के लिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो अग्रिम जमानत में जो अक्यूज होता है, जो जिसके ऊपर मामला दर्ज होता है, उसको आने की आवश्यकता नहीं होता है। उसके जो वकील होते हैं, वो जो उसके पैरविकार होते हैं, वही कोर्ट में आते हैं। और वही अग्रिम जमानत का मतलब ही होता है कि बिना पेश हुए जमानत मिलना। तो इसीलिए अग्रिम जमानत के लिए उनके वकील हैं, जो हमारे ख्याल से जो वकील उनके लिए कपिल सिब्बल हैं, सलमान खुर्शीद साहब हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये सारे लोग पेश हो रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, वहाँ पेश हो रहे हैं। तो अग्रिम जमानत के लिए मुजरिम का पेश होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये पेश हो रहे हैं और यही उन पर बहस करेंगे। इसकी जानकारी मुझे है जो आप लोगों से मिल रही है। क्या लगता है आज सुनवाई हो जाएगी और फैसला किसके पक्ष में जाने के चांसेस हैं? ये तो चीफ जस्टिस के ऊपर में है, ये तो कोर्ट के ऊपर में है कि ये फैसला किसके पक्ष में जाए, इसके पक्ष में जाए, यहाँ पक्ष में हो। जहाँ तक सुनवाई की बात है, वो चीफ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, किसी और बेंच को भेजते हैं, सेकंड मोस्ट को भेजते हैं या थर्ड मोस्ट को भेजते हैं या किसी और को भेजते हैं, और होगी या नहीं वो कानूनी का प्रक्रिया है, वो कानून बताएंगे। तो ये नवल किशोर झा थे जो आपको पूरी कहानी बता रहे थे पी चिदम्बरम पे, क्या आज फैसला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अग्रिम जमानत का क्या मतलब होता है। खैर, आप बने हुए सिटी पोस्ट के साथ, मैं हूं नेहा, मेरे साथ है कैमरामैन चंदन। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।